Welcome students, welcome to the classes of डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर। डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट पार्ट आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग आ चुके हैं डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड पार्ट में और पार्ट सेकेंड में। इसमें आपके पास नए सब्जेक्ट्स आएंगे, नए चैलेंजेस आएंगे। तो इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स में से आपके पास एक और सब्जेक्ट होगा जो कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने सिलेबस अपना देख लिया है तो आपको आइडिया आ चुका होगा कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एक सब्जेक्ट है आपका जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी होगा, ठीक है। और इस सब्जेक्ट का रिलेशन डायरेक्टली किसके साथ में है, जो हमारे फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, रूल्स, रेगुलेशन, इन सारी की सारी चीज़ों के साथ में कि हमारे फार्मेसी प्रोफेशन को कैसे चलाना है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट हो या वो एजुकेशन वाला पार्ट हो, ठीक है। तो आज के इस ओरिएंटेशन लेक्चर में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है। इसमें आप सेकेंड ईयर में कौन कौन से यूनिट, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से आप उनकी स्टडी करोगे, ठीक है। कौन कौन से लॉज, सेक्शन, शेड्यूल्स आपके पास होंगे जो कि आपको इस डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर में फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना होगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कुछ बुक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि आपको पढ़नी होंगी। अब ऑब्वियसली अगर आपको अच्छा स्टडी मटेरियल चाहिए है तो आपको अच्छी बुक आइडेंटिफाई करना होगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्टडी शुरू करनी होगी। आपके कॉलेजेस में ऑनलाइन स्टडी में भी पॉसिबल चल रही होंगे या आपके रेगुलर क्लासरूम चल रहे होंगे, वहाँ पे तो आप स्टडी कर ही रहे हैं। पर उसके अलावा आप अगर फर्दर अपने आपसे कुछ जानना चाहते हैं तो आप फर्दर उन कुछ रेफरेंस बुक्स को जा सकते हैं, यूट्यूब पे आ सकते हैं, ठीक है। तो वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट of the pharmaceutical jurisprudence of diploma pharmacy second semester. Well, this is Rohit Kumar Trivedi, assistant professor of pharmacy. You can follow me on YouTube and Facebook as well. हम लोग कोशिश करेंगे मैं इस सब्जेक्ट के सारे वीडियो लेक्चर्स YouTube पे अपलोड करता रहूँगा, Facebook पे अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको इनकी कभी जरूरत महसूस होती है तो डेफिनेटली आप लोग उस चैनल पे आ करके उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन मन में आता है तो डेफिनेटली आप उसी टाइम उसको पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर यू ऑन द क्वेश्चन इंस्टेंटली, ठीक है। तो अब हम लोग आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, ठीक है। तो इस ओरिएंटेशन लेक्चर में हम लोग इस सब्जेक्ट के जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसकी स्टडी करेंगे, सिलेबस की, बुक्स की और इवैल्यूएशन स्कीम की, किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न होगा, कितने मार्क्स का होगा, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की। तो ये जानना पहले जरूरी है कि जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस आपका सब्जेक्ट है डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर में वो क्या है, ठीक है। तो बेसिकली जो सब्जेक्ट हमारा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है, ये सब्जेक्ट हमारे फार्मेसी के लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, ठीक है, शेड्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल जितनी भी प्रिपरेशन हैं उनको किस तरीके से बनाया जाए, किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाए, किस तरीके से मार्केट में उनको पेशेंट्स को अवेलेबल कराया जाए। तो इससे रिलेटेड जितने भी लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, शेड्यूल्स होते हैं, ये सारी की सारी स्टडी हम लोग फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ही करते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारे जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है पेशेंट की या ह्यूमंस की बॉडी के साथ में। अगर हमारी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में किसी भी तरीके की कोई कमी या कोई गड़बड़ी होती है तो उसका डायरेक्टली नेगेटिव इफेक्ट उनके ऊपर पड़ता है जो कि उन मेडिसिन को कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि हमारी जनरल पब्लिक और जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस लॉ के अंदर ही हम लोग एक इफेक्टिव डोजेस फॉर्म किस तरीके से बना सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस हमको फॉलो करने होते हैं, कौन कौन से रेगुलेटरी और अथॉरिटी होती हैं जो कि हमको अप्रूवल देती हैं फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल एजुकेशन है, ठीक है, उसके ऊपर भी किस तरीके से कॉलेज को खोलना होता है, क्या हमारे एकेडमिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके की हमारी लैब्स होनी चाहिए, सारी की सारी स्टडी इस फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ही करी जाती है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस है क्या, ठीक है। तो जो हमारा जो टर्म जूरिस्प्रूडेंस है ये बेसिकली एक लैटिन टर्म से डिराइव्ड है, ठीक है। अब ये लैटिन टर्म्स कौन कौन सी हैं? पहला है हमारा जुरिस, JURIS, एंड द सेकंड वर्ड इज प्रूडेंशिया, ठीक है, PRUDENTIA। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है वो दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड हमारा है जुरिस एंड द सेकंड वर्ड इज प्रूडेंशिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जुरिस क्या है। तो जुरिस की जब हम लोग डायरेक्ट लेटरल मीनिंग निकालते हैं तो इसका मतलब होता है लॉ से, नियम कानून, जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो जुरिस का जो डायरेक्ट मतलब है वो क्या है? लॉ, रूल्स, रेगुलेशन से। और जो प्रूडेंशिया है, तो प्रूडेंशिया मतलब क्या होता है? विजडम, नॉलेज, फिलॉसफी या साइंस से,
ठीक है। और अब जब हम लोग इन दोनों को जोड़ करके इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं तो इनकी ये 4 मीनिंग्स यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। जैसे विजडम ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ, फिलोसफी ऑफ लॉ एंड साइंस ऑफ लॉ। तो इनमें से आप लोग सबको एक तरीके से ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा कहने का मतलब ये है कि जो नियम कानून का जो साइंस है, उनकी स्टडी या उनको समझने का जो साइंस है, ठीक है, वही हमारा क्या है, जूरिस्प्रूडेंस। और ये जूरिस्प्रूडेंस जब हम लोग फार्मेसी में स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले अच्छे से समझना है। हिंदी में अगर हम लोग बोले इनको तो इसको हम लोग बेसिक न्याय शास्त्र भी बोल सकते हैं या बोलते ही हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास एक कंसाइज स्टडी मटेरियल होता है, हमको किस किस चीज़ों को उस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है, किन किन चीज़ों को समझना है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए समझनी जरूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज उन चीज़ों को स्टडी करना शुरू करते हैं कि किस किस चीज़ों की हमको पढ़ाई इस डिप्लोमा सेकेंड ईयर में फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर करनी है। तो इसमें सबसे पहले हमको जो हमारा फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया है, फार्मेसी से रिलेटेड जो रूल्स हैं उनकी इंडिया में क्या हिस्ट्री रही है और किस तरीके से वो इंडिया में शुरुआत उनकी हुई है, ठीक है। एक तरीके से हिस्ट्री हमको पढ़नी है कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का डेवलपमेंट इंडिया में या भारत में, हमारे देश में किस तरीके से हुआ, ठीक है। और जो फार्मेसी का जो कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ फार्मेसी, इसका इवेल्युएशन हमारे इंडिया में, कंट्री में किस तरीके से हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे फार्मेसी जो प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन, उसके प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, उनको भी हमको समझना है, ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, पीसीआई जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, उनके क्या रूल्स होते हैं, उन्होंने क्या क्या एथिक्स एक फार्मासिस्ट के लिए डेवलप किए हैं या डिजाइन किए हैं, वो कौन कौन से होते हैं, इनकी स्टडी हमको जूरिस्प्रूडेंस के अंदर करनी होगी। इसके अलावा अब हमको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, रेगुलेशन, नियम कानूनों की भी स्टडी करनी होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला हमारा आता है फार्मेसी एक्ट, जो कि 1948 में है, ठीक है। अब इस एक्ट को मेजर बनाने का पर्पस क्या था, कि जो फार्मेसी एजुकेशन हमारे कंट्री में है, ठीक है, जैसे डिप्लोमा फार्मेसी, बैचलर फार्मेसी, मास्टर्स इन फार्मेसी, ठीक है। तो ये जो भी स्टडी है इसको रेगुलेट किस तरीके से किया जाए, ठीक है। और कौन कौन से नियम कानून होंगे, हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल और सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल किस तरीके से फंक्शन करेगी, उनके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशंस होंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग फार्मेसी एक्ट के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ जनरल स्टडी इनकी कर रहे हैं कि ये एक्ट कौन कौन से हम लोग इस ईयर में, डिप्लोमा सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आगे अगर हम लोग चलें सिलेबस में, अगली इंपॉर्टेंट चीज हमारी आती है द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है। जो फार्मेसी की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें हम लोग डोजेस फॉर्म्स को डिजाइन करते हैं, ठीक है, और जिसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को हम लोग डिजाइन करते हैं, किस तरीके से उनको बनाते हैं, तो उनकी क्या साइंस, किस तरीके से उनको बनाना है, कौन उनको मैन्युफैक्चर करेगा, क्या उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से शेड्यूल्स हमारे पास होते हैं, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे पास होते हैं एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो ये सारी की सारी स्टडी हम लोग द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर करेंगे, जो कि हमारा 1940 में पास हुआ था, ठीक है। इसके अलावा द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट और ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी हम लोग इस साल फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ने वाले हैं। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मेडिसिनल प्रोडक्ट्स जो कि शेड्यूल एच के अंदर आते हैं, उनकी डायरेक्टली टीवी पे या न्यूज़पेपर्स में डायरेक्टली मार्केटिंग नहीं होती है या एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है। वो एडवर्टाइजमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए, जैसे कोई फार्मासिस्ट है या कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो कि जिसके पास प्रिस्क्रिप्शन का राइट होता है, ठीक है, तो उनको ही इनकी मार्केटिंग करी जाती है या एडवर्टाइजमेंट करी जाती है। जनरल पब्लिक को कभी भी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स की जो कि शेड्यूल एच के अंदर आते हैं उनकी मार्केटिंग नहीं करी जाती है, ठीक है। डिटेल में हम लोग आगे डिस्कस जरूर करेंगे जब हम लोग इस एक्ट को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आगे लोग चलें, अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, ठीक है। आपने देखा ओपियम वगैरह हो गया, तो कौन कौन से ऐसे नार्कोटिक सब्सटेंसेस हैं जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, लोगों को किस तरीके से उनको कल्टीवेट कलेक्ट करना है, वो कौन लोग होंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको लेकर के हैं, ये हम लोग नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ अदर लॉज भी हमारे पास हैं, उनका भी जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग जरूर पढ़ेंगे। जैसे हमारा ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर हो गया कि एक मेडिसिन का मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना हो सकता है, ठीक है।
इसके अलावा पॉइजन्स एक्ट की हम लोग स्टडी इसमें करेंगे, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस और एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1955 उसकी स्टडी हम लोग आगे करने वाले हैं। इसके अलावा जो मेडिसिनल टर्मिनेशन और जो प्रेगनेंसी है, किस तरीके से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है लॉ के अकॉर्डिंग, वो सारे की सारी स्टडी हम लोग फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में इस साल डिप्लोमा फार्मेसी के सेकंड ईयर में करने वाले हैं। तो ये जनरल जिस्ट और जनरल इंट्रोडक्शन था आपके टोटल सिलेबस का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बुक्स की तरफ। ठीक है, ऑब्वियसली हमको पढ़ने के लिए अच्छी कंसाइज और आसान लैंग्वेज वाली बुक्स की जरूरत होगी। इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए इन बुक्स को मैं भी रेफर करता हूँ, आई सजेस्ट आप लोग भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी इंपॉर्टेंट बुक होती है फॉरेंसिक फार्मेसी की बाय एन.के. जैन, काफी पॉपुलर बुक है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस को समझने के लिए या पढ़ने के लिए। इसके अलावा एक बुक है आपकी जो कि ठाकुर पब्लिशर के थ्रू आई है। ये बुक दोनों लैंग्वेज में है, बेसिकली ये बुक बाईलैंग्वेज है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज आपको सेम बुक में मिल जाती हैं, जिससे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको हिंदी ज़्यादा समझ में आती है, इंग्लिश समझ में कम आती है, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हिंदी नहीं समझ में आती, वो इंग्लिश समझ लेते हैं, तो उनके लिए बुक काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी क्योंकि ये बुक दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है और सेम बुक में आपको दोनों लैंग्वेज मिल जाती है। ठीक है, एक पैरा आपका हिंदी में होगा और सेकंड पैरा उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, तो ये बुक आपको काफी हेल्प करेगी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों समझने में। इसके अलावा BS कुचे करके फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस भी आप लोग रेफर कर सकते हैं, और फॉरेंसिक फार्मेसी बाय BM मित्तल, इस बुक को भी आप लोग रेफर कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट को समझने और पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे हम लोग चलें तो इवेल्युएशन स्कीम आती है। इवेल्युएशन स्कीम में भी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली भी वेरी कर सकती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मेजरली जो इंटरनल आपके एग्जामिनेशन होते हैं 3 सेशनल एग्जामिनेशन, वो आपके 20 मार्क्स के होते हैं और एवरेज 20 का फिर जाता है उन तीनों सेशनल का। इसके अलावा 80 मार्क्स का आपका फाइनल थ्योरी एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, और टोटल आपका हो जाता है ये 100। ठीक है, तो 100 मार्क्स का आपका टोटल फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें से 20 मार्क्स आपके इंटरनल और 80 मार्क्स आपके एक्सटर्नल या फाइनल थ्योरी एग्जाम्स के होंगे, और दोनों का सम जो है 100, उसमें से फिर फाइनल आपकी परसेंटेज की काउंटिंग होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस ऑफ डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, हम लोग इस सब्जेक्ट के हर एक एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं इसको अच्छे से समझाऊं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस मन में आते हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हैं यूट्यूब चैनल पे मेरे कमेंट करके, इवन मेरे फेसबुक पेज पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आई सजेस्ट कि आप मेरे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर करें कि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फाइनली दिस इज रोहित कुमार त्रिवेदी. Do subscribe my YouTube channel and follow me on Facebook. Okay, we people will have a great journey ahead. Till then, happy learning. Bye bye.